नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे बेगूसराय के अक़लियती समाज के हालात के बारे में, ख़ास तौर से उस हिस्से के बारे में जो बीड़ी बनाकर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करती है। एक अनुमान के मुताबिक बेगूसराय में रोज़ाना 10 करोड़ बीड़ी बनकर तैयार होता है। 1 लाख के करीब लोग इस कारोबार से जुड़े हैं, जिसमें 90% तादाद महिलाओं की है। बीड़ी बनाने वाले लोगों के लिए ये अकेला माध्यम है जिसे रोज़गार समझ लिया जाता है, लेकिन इस कारोबार से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो होता है, लेकिन समाजी हालत बीड़ी मजदूरों की नहीं बदल पाती है। तो आइए हमारे खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज जानते हैं क्या है बीड़ी मजदूरों की हालात। बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन बिहार में आज भी बीड़ी का बड़ा कारोबार होता है। उस कारोबार से लाखों लोग जुड़े हैं। बीड़ी मजदूरों के घर का चूल्हा इसी व्यवसाय से रोशन होता है, लेकिन बीड़ी मजदूरों की हालत बेहद खस्ताहाल है। सरकारें अक़लियतों के विकास का सपना दिखाती रही है, लेकिन अक़लियतों के इस हिस्से पर सरकार और समाजी संगठनें कितना संजीदा हैं, ये तस्वीरें उसकी गवाही देती है। बेगूसराय बिहार शरीफ, चंपारण, समस्तीपुर और दरभंगा के अलावा सूबे के कई हिस्से में बीड़ी बनाने वाले लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन सभी जगहों पर बीड़ी मजदूरों की हालत तकरीबन एक जैसी है। तालीमी, समाजी और आर्थिक एतबार से हाशिए पर खड़ी ये आबादी आज भी महज 2 वक्त की रोटी की जद्दोजहद में ही अपनी पूरी कुव्वत खर्च करती है। बाकी ज़रूरतें इस कारोबार से पूरा नहीं होती है। मसला ये भी है कि इस आबादी के पास इसके अलावा कोई दूसरा वैकल्पिक रोजगार नहीं है। लिहाजा उम्र चाहे जिस हिस्से में पहुंच गया हो, लेकिन अंगुलियां तेंदू पत्ते को बीड़ी का शक्ल देने में हमेशा मसरूफ रहती है। सरकार का भी योजना हम लोग को सही ढंग से नहीं मिल पाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम है। बाल बच्चे को सही ढंग से पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं। हम लोगों का बाल बच्चा आगे भी नहीं पढ़े लिखेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा, इसलिए बहुत सारी मजबूरी की वजह से हम लोग लाचार। कम मजदूरी में खटना पड़ता है 15-16 घंटा। दूसरा बात क्या, बाल बच्चा को पढ़ा लिखा नहीं सकते। तीसरा बात, जो कि सरकारी सहायता मिलता था, लाल कार्ड फलना कार्ड से राशन मिलता था, वो भी ख़त्म कर दिया गया। ये ऐसा सरकार में हम लोग पैदा लिए हैं और बहुत दिक्कत होता है। खास करके तो बीड़ी मजदूर टीबी पेशेंट होता है। टीबी का इलाज यहाँ सरकार हम लोगों को करता नहीं है। हॉस्पिटल जो है 5 कोस 6 कोस दूर में है। बेगूसराय की हालत बिहार के दूसरे जिलों से अलग है। आमतौर पर यहाँ के लोग खुशहाल हैं और छोटी व बड़ी सैकड़ों फैक्ट्रियाँ हैं जो लोगों को रोजगार से जोड़ती है। इस जिले में खेती भी सोना उगलती है। वहीं दूसरी तरफ जिले की ये आबादी है जो बीड़ी बनाकर अपनी दाल रोटी का इंतजाम करती है, और ये काफी मुश्किलों के साथ जीने पर मजबूर हैं। हालांकि इस तबके के लिए भी दर्जनों स्कीमें चलाने का दावा किया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से चलने वाली योजनाओं से भी इस समाज को कोई खास फायदा नहीं मिल सका है। इसमें पढ़ाई लिखाई बच्चों को नहीं होती है। बहुत गरीब मजबूर हैं, लाचार हैं जो ये सब कर रहे हैं। अगर सरकार के तरफ से इनको सहयोग दिया जाए तो और काम भी कर सकते हैं। सहयोग बच्चे के लिए भी मांगते हैं। मजदूरी कम है, ठीक है, और इसमें पोसाता नहीं है। लोग जो है इंदिरा आवास से फलना चिलना जो भी मिलना चाहिए वो हम लोग को मिलता नहीं है, और हम लोग को जो है ना पढ़ाई होता नहीं और कुछ होता है। बच्चा का जिस तरह ज़िंदगी काटना है इसी तरह करते हैं। बेगूसराय में बीड़ी बनाने का कारोबार करीब 100 साल पुराना है। आज भी इस व्यवसाय से हजारों खानदान के दाल रोटी का इंतजाम होता है, लेकिन इस व्यवसाय से उनकी तालीमी व समाजी हालत नहीं बदल सकी है। बेगूसराय में खासकर लारूवारा, मुजफ्फरा, राजौरा, फतेहपुर, परना, मुबारकपुर, बिष्णुपुरा, बखरी, प्राणपुर और इन जैसे दर्जनों गांवों में बीड़ी मजदूरों की बड़ी तादाद है। मजदूरों की हालत बदलने के सिलसिले में
सियासत भी खूब होती रही है, लेकिन उनके मसले बदस्तूर कायम हैं। 30 साल से बीड़ी बनावे ही अभी तक हालत नहीं बदल रहे। मुसीबत में कैसो कैसो करके कोनो बच्चा के पढ़े लिए, कोनो के नहीं पढ़े लिए, वैसे है। तब अभी तक बीड़िए बना रही है, बस मतलब हालत नहीं बदल। जो भी आते हैं पूछ करके चले जाते हैं, कुछ होता है ये नहीं है तो क्या। कोई भी अफसर भी आए तो ऐसे भी चले जाते हैं, आते हैं पूछते हैं, ठीक है आपसे हम मिलेंगे, मिलते रहते हैं। अब्दुल हक, मोहम्मद रहबर और अब्दुल जब्बार करीब एक ही उम्र के लोग हैं, लेकिन 60 साल पूरा करने के बाद भी रोजाना ज्यादा से ज्यादा बीड़ी बनाने की चिंता रहती है। कई घंटे काम करने के बाद भी इस उम्र के लोग 500 से ज्यादा बीड़ी नहीं बना पाते हैं। 500 बीड़ी बनाने पर उन्हें 46 रुपया मिलता है। समझा जा सकता है कि 46 रुपया एक दिन में कमाने से इस उम्र के लोगों पर क्या गुजरती होगी और उन पैसों से घर की गाड़ी कैसे चलती होगी। बीड़ी बनाते हैं हम लोग को, जाना कोई किसी तरह का बीमारी हो गया तो इधर उधर कर्ज लेना पड़ता है, फिर उधर कर्ज को जो है ना मेकअप हम करते हैं, फिर इधर जो है ना मतलब भुखमरी हो जाता है, यही सब मामला है। और मजदूरी सही टाइम में जो है ना मतलब नहीं मिलता है। बीड़ी बनाते हैं, पूर्ति नहीं होता, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता। वोट का टाइम में वोट ले लेते हैं और अभी भी बीड़ी बनाइए रहे। हम लोग बीड़ी बनाते 60-65 साल हो गया, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है सरकार की तरफ से। इलेक्शन आता है, वोट ले लेता है, चला जाता है। बीड़ी मजदूर रोजाना 10 से 12 घंटे तेंदुपत्ता के साथ गुजारते हैं, तब जाकर उनके हाथों में चंद पैसे आ पाते हैं। जाहिर है उन पैसों से न ही उनकी समाजी हालत बदल पाती है और न ही वो अपने बच्चों को तालीम से जोड़ पाते हैं। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बेगूसराय के बीड़ी मजदूरों के हालात के बारे में। बीड़ी मजदूरों के मसले को भी हल करने के सिलसिले में कई बार वादे किए गए हैं, बावजूद इसके ये आबादी आज भी तंगहाली और बेबसी के साथ अपना वक्त गुजारती है। इनके मसले को गिनाया तो जाता है, लेकिन हल करने के सिलसिले में कभी भी ठोस कोशिश नहीं की जाती है। अक़लियतों के इस तबके के विकास के नाम पर भी सियासी पार्टियों की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जाती रही है, लेकिन इस समाज की मुश्किलें हल नहीं हुई है। दरअसल 1000 बीड़ी बनाने पर पुरुषों को 92 रुपया और महिलाओं को 86 रुपया मिलता है, जबकि सरकार की तरफ से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 182 रुपया है। यानी साफ है कि बीड़ी के बड़े व्यापारियों की तरफ से उनका शोषण किया जाता है। हालांकि इस मसले पर बीड़ी मजदूरों ने कई बार अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन उनकी आवाज नक्कर खाने में कहीं दबकर रह गई और मसला हल नहीं हो सका। मजबूरन वो उतने ही पैसों पर काम करते हैं और उनके इस मसले को हल कराने के सिलसिले में किसी तरह की कोई पहल कहीं भी दिखाई नहीं देती है। 56 साल से बीड़ी बना रहे हैं, तब हमारा घर चलता, बाल बच्चे को किसी तरह गुजर होता, और आँख का रोशनी भी ख़त्म हो रहा। नहीं बनाने से हमारा घर ही नहीं चलेगा। जो भी बच्चे को रोटी मिलता थोड़ा बहुत वो भी नहीं मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी के मामले पर पुरुषों और महिलाओं में जबरदस्त भेदभाव है। बीड़ी के बड़े कारोबारी पुरुषों को 92 रुपया और महिलाओं को 86 रुपया देते हैं, लेकिन बीड़ी मजदूर इस मामले में बोल भी नहीं सकता है। अगर वो उसका विरोध करेगा तो उसे बीड़ी के व्यवसाय से निकाल दिया जाता है। लिहाजा मजदूर जानते हुए कि उनका शोषण हो रहा है, बीड़ी बनाने पर मजबूर हैं। मालिक लोग अपना मनमानी करके हमसे काम कराते रहे, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। अब हम तो लगभग पेशेंट हो गए, और मजदूरी का जहाँ तक सवाल है, आज तक सरकार भी नहीं ध्यान दिया हम लोगों पर, क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। अभी भी हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा। ये एहतशामुल हक अंसारी हैं। अंसारी पहले खुद बीड़ी बनाते थे। काफ़ी मुश्किलों से उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और उर्दू से PhD किया। अब वो बीड़ी मजदूरों के नेता हैं। उनका कहना है कि बीड़ी बनाने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन सरकार की योजनाओं से इस समाज को कोई खास लाभ नहीं मिलता है। अंसारी ने सूबाई सरकार से बीड़ी मजदूर अधिकार आयोग का गठन करने की अपील की है, ताकि गरीब और बेबस इस आबादी के लिए विकास और तरक्की का रास्ता हमवार किया जा सके। बिहार में शीघ्र ही अन्न आयोग के तर्ज पर
इनके भी बीड़ी मजदूर अधिकार आयोग का गठन करके इनको स्वतंत्र करके इनकी दशा और दिशा को सुधारी जाए और इस काम को कम करने के लिए लघु उद्योगों में प्रशिक्षण दे करके इनके बच्चे को रोजगार। अंसारी के मुताबिक सरकार महादलितों के वोट को हासिल करने के लिए उनके विकास के सिलसिले में बड़े बड़े दावे करती दिखाई देती है, लेकिन बीड़ी मजदूर भी अत्यंत पिछड़ा और महादलित हैं। लेकिन इस समाज के मसले को हल करने के सिलसिले में किसी तरह की कोई पहल नहीं की जाती है। अंसारी ने अक़लियती संगठनों को भी जिम्मेदार माना है, जो बीड़ी मजदूरों के मसले पर कभी खुलकर बात करना भी जरूरी नहीं समझते हैं। 182 रुपये प्रति हजार श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने निर्धारित किया है, लेकिन इससे पहले भी जो निर्धारण था और जो अब भी है, कभी भी इन्हें आधे से अधिक मजदूरी उजरत, जब 60 रुपये था तो 30 रुपये हज़ार दिया जाता था, अभी 182 है तो मात्र 70-80 रुपये हज़ार दिए जाते हैं। लिंग भेद किए जाते हैं। 10 लाख में कम से कम 9 लाख महिलाएं बीड़ी बनाने का काम करती है इस पूरे बिहार राज्य में। अंसारी ने बीड़ी मजदूरों के लिए महाराष्ट्र के शोलापुर के तर्ज पर आवासीय कॉलोनी का निर्माण कराने के साथ साथ भूमिहीनों को आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराने की अपील की है। इसके अलावा बीमारों के लिए समुचित इलाज की व्यवस्था करने के साथ ही उनके बच्चों की तालीम के सिलसिले में योजना बनाने की मांग की है। सरकार को इसकी शीघ्र ही व्यवस्था करनी चाहिए कि इनको रोजगार में लगाएं, जैसे और समाज के लोग, और इनके गृह निर्माण में जो है बिचौलियों को रोकने के लिए महाराष्ट्र के शोलापुर के तर्ज पर बिहार में भी इनके आवासीय कॉलोनी का निर्माण करे। दरअसल बीड़ी के इस कारोबार में बड़े व्यापारी लगे हैं। बेगूसराय में एसके नसीरुद्दीन कंपनी, मुख्तार बीड़ी, ईशा बीड़ी के अलावा दर्जनों छोटी और बड़ी कंपनियां हैं जो इस कारोबार से लाखों रुपए कमा रही हैं। ये कंपनियां एजेंट को बीड़ी की सामग्री मुहैया कराती हैं। बीड़ी मजदूरों को एजेंटों से तेंदू पत्ता और तंबाकू मिलता है। बीड़ी मजदूरों को बीड़ी तैयार करके एजेंट के हवाले करना होता है और यहीं से उनको मेहनताना मिलता है। 1000 बीड़ी बनाने पर मजदूरों को 92 रुपये का भुगतान किया जाता है, जबकि सरकारी दर 182 रुपया है। दूसरी तरफ कारखाने में काम करने वाले लोगों को भी कुछ खास राहत नहीं मिलती है। 40 रुपया मजदूरी मिले छे, ई नहीं पूरे छे। बच्चों को पढ़वे लिखवे नहीं छे, पैसा पूरबे नहीं करे छे, लिखेबे कहाँ से? इन्हें लाल कार्ड छे, ने पीला कार्ड छे, कुछ नहीं छे। ये बीड़ी का कारखाना है। यहाँ बीड़ी की सेकाई होती है, फिर लेबलिंग और बाइंडिंग होता है और उसके बाद बीड़ी को कार्टून में पैक कर उसे कोलकाता भेज दिया जाता है, जहाँ से बीड़ी देश के अलग अलग राज्यों के अलावा अलग अलग देशों में भेजी जाती है। जानकारों के मुताबिक इंडोनेशिया, मलेशिया, जकार्ता, अमेरिका और खाड़ी देशों में यहाँ की बीड़ी जाती है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। उस आमदनी का 20% हिस्सा इन गरीबों पर खर्च किया जाए तो उनकी हालत बदल सकती है, लेकिन इस सिलसिले में किसी तरह की कोई पहल नहीं की जाती है। इस समाज के पास बीड़ी के अलावा और कोई दूसरा रोजगार नहीं है। जानकार कहते हैं कि लोगों ने इस पेशे को छोड़कर अब पलायन करना शुरू किया है। उनके मुताबिक जिन्होंने पलायन किया है उनकी हालत भी नहीं बदली है और जो मौजूदा वक्त में भी बीड़ी बना रहे हैं वो और भी खस्ताहाली के साथ अपना वक्त काट रहे हैं। जानकारों ने सरकार से इस सिलसिले में पहल करने की अपील की है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीड़ी मजदूरों के हालात के बारे में। बीड़ी के इस कारोबार में महिलाओं की बड़ी तादाद है, लेकिन उनकी हालत और भी ख़राब है। बीड़ी से ही उनके घर के दाल रोटी का इंतज़ाम होता है, लिहाजा बीमार रहकर भी महिलाएं इस कारोबार से जुड़ी हैं और बीड़ी बनाते उनका वक्त गुजरता है। हालत यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को मेहनताना भी कम मिलता है। ये रियाज हैं। रियाज बीड़ी कारखाने में बाइंडिंग करते हैं। उनकी अंगुलियां काफ़ी तेज़ चल रही है। जितने ज़्यादा बाइंडिंग करेंगे उसके मुताबिक उन्हें पैसा मिलेगा। रियाज कहते हैं कि 1 लाख बीड़ी बाइंडिंग करने पर 224 रुपया मिलता है, लेकिन इस काम को करने में 12 से 14 घंटे लगता है। उधर इस पूरे उद्योग में महिलाओं की बड़ी तादाद है। 1000 बीड़ी बनाने पर महिलाओं को 86 रुपया मिलता है,
86 रुपया के लिए महिलाएं 12 से 15 घंटे काम करती हैं, तब जाकर उनके हाथ में वो पैसा आता है। काम भी रोज नहीं चलता है, लिहाजा महिलाओं की हालत खराब से खराब होती जाती है। काम तो ठीक ही होता है, लेकिन वही है पैसा कम है और क्या। काम में तो कोई कमी नहीं है, टाइम ज़्यादा लगता है, पैसा कुछ कम, लेकिन रोज का काम है, लगे रहते। 500-600 बीड़ी बनबैए, 40-45 रुपया हुए। मसौर रोजगार का काम करे, न लाल कार्ड है न पीला कार्ड है, न कुछ है। 10 परिवार खाए वाला है, न घर दुआर है, सही पानी पड़े तो वो 500 बीड़ी नहीं बनने। कुछ नहीं मिला, ला कार्ड भी नहीं है मेरे पास। सौहर पागल है, बीड़ी बनाते हैं खाते हैं, 500-600 तो नहीं खाते हैं। ज्यादातर बीड़ी मजदूरों का अपना मकान नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजारने वाले इन लोगों को बीपीएल की योजनाओं से भी कोई खास फायदा नहीं पहुंच सका है। ये असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं हैं। यहाँ कोई कानून नहीं है, किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं है। मालिक जैसा चाहता है मजदूरों का शोषण करता है। एक ही कानून है बीड़ी बनाना, जितने बीड़ी बनाएंगे उतने पैसे मिलेंगे। महिलाएं दिन रात बीड़ी बनाती हैं। बीड़ी से निकलने वाला प्रदूषण उनके पेट में पलने वाले बच्चों को भी नुकसान पहुंचाता है। इस इलाके में हर जगह ऐसे बच्चे भी नजर आए जो दिमागी या जिस्मानी एतबार से अपंग हैं। घर वालों के पास तो पहले से ही कुछ नहीं है, उसमें अपंग बच्चों का दर्द सहना कितना मुश्किल काम है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हम बीड़ी मजदूर आदमी हैं, हम लोग के पास में पैसा नहीं है जो बच्चा का इलाज करा सकते हैं। बहुत गरीब आदमी है। बच्चा को हुआ क्या है आपको? बच्चा का पैदाइश ही एकदम विकलांग है। घर द्वार नहीं, पन्नी में धूप में जड़ते हैं, पानी में भीगते हैं, बहुत परेशानी से जीते। न दवा मिलता है, न खाना मिलता है, न कपड़ा मिलता है। नहीं कुछ नहीं हम लोग के, चलिए न दिखा देते। हम लोग के टाटियन घे भी नहीं है घर, इतना हम लोग के बेकार इंसान हम लोग है। कैसे एक टाइम खाते भूखा रहते हैं। आज़ादी के बाद इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है, चाहे वो तालीमी हो, चाहे मुआशी हो, चाहे जो भी लिहाज से देखा जाए तो ये गांव बहुत ही अभी तक पीछे है। तालीमी एतबार से बीड़ी मजदूरों की हालत बेहद खस्ता हाल है। ये जीनत है, जीनत पढ़ना चाहती हैं, लेकिन पैसे की कमी जीनत के हौसले को तोड़ती है। जीनत जैसी कई बच्चियां हैं जो अब इस काम को छोड़कर भविष्य में कुछ करना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक मुश्किलें रास्ते की रुकावट बन जाती है। बीड़ी बना करके पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ के हम लोग सोचते हैं डॉक्टर बने, आगे चल के कुछ देश का सेवा करें, हम लोग बने कुछ। लेकिन क्या होता है? लेकिन प्रॉब्लम यही है कि खर्चा नहीं पूरता है, कैसे पढ़ेंगे? खर्चा रहेगा तब ना पढ़ेंगे, किताब कॉपी का। फिर कोचिंग में पढ़ने जाते, वहाँ भी मतलब पैसा रहेगा तब ना, वहाँ भी सर को देंगे पैसा, पढ़ेंगे। उधर नौजवान नस्ल अब इस कारोबार से अपना रिश्ता तोड़ रहा है। ये जहांगीर हैं। जहांगीर दिल्ली में रहते हैं और वहीं दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। जहांगीर की माने तो दिहाड़ी मजदूरी करने से उनकी हालत नहीं बदली है, लेकिन वो मजदूरी बीड़ी मजदूरी से काफ़ी बेहतर है। इससे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते हैं कि बीड़ी से, कि आदमी बीड़ी से कुछ हो नहीं रहा, ना कुछ हो पाता। हमें मजदूरी कर करके कितना परेशान है। कुछ सरकार हम लोग के लिए सोचती नहीं है, कुछ आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सरकार कुछ दे, हम लोग को मदद करे, हम लोग यही चाहते हैं। लेकिन ये महिलाएं कहाँ जाएं? बाहर जा नहीं सकती हैं और यहाँ बीड़ी से कोई खास पैसा नहीं मिलता है। बीमारी ज़रूर मिल जाती है, इलाज कराने की भी सहूलत नहीं है। मजबूरी बीड़ी मजदूरी का काम कराती है। वही बीड़ी बनाते हैं, 30-40 रुपया काम करते हैं, उसमें पेट भरने वाला है। और 9 परिवार 10 परिवार हैं, छोटा छोटा सब बच्चा है, उसमें कोई पढ़ नहीं पाता है। कौन सा बीड़ी बनबे छै? अब तो बुढ़ापा चलली है, अब तो बीड़ी हो नहीं छै, पछड़ उछड़ के बनबै छियै। आ 10 गो बीमारी रहे छै, इलाज ने बात कुछो नहीं होइ छै, कुछो नहीं मिले छै। मजदूरी में पेट भराई छै से बहुत दिक्कत होइ छै, तकलीफ। बेटो सब मजदूरी छै, सब बीड़ी मजदूर छिके, दिक्कत तो होबे नहीं करे छै। जिले में मोम कारखाना, चमड़ा कारखाना, कार्बन फैक्ट्री, इंडियन ऑयल रिफाइनरी, थर्मल पावर, बेहतरीन टाउनशिप और भी कई चीजें हैं। जिले का भविष्य सुशासन की गति से चल रहा है, लेकिन बीड़ी मजदूरों का भविष्य किसी तारीक राहों पर गर्दिश करता दिखाई देता है। इस कारोबार से जुड़े लोगों के घर के बच्चे बाहर पलायन करते हैं
लेकिन पलायन से भी रास्ता आसान नहीं हुआ है। अब मजदूरों ने सरकार से इस सिलसिले में ठोस काम करने की अपील की है। और देश के विभिन्न राज्यों में इनसे मेहनत कराई गई बीड़ी बनी हुई, जो इसकी आमदनी है सरकार की, बीड़ी की बिक्री कर से, इसकी सेल टैक्स से, इसके सेस से, तो पूरे देश के जो बीड़ी मजदूर हैं, ख़ास करके बिहार के, इनको अगर इनकी आमदनी की सरकार 25% अगर इसके जीवन की दशा और दिशा को सुधारने के लिए काम कर दे, तो इनकी जीवन आईएएस और आईपीएस के अफसरों के से ज़्यादा अच्छा होगा। भले ही सरकार सुशासन का दावा करती रही हो, लेकिन बीड़ी मजदूरों के हालात सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाती है। जानकार कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां सरकार सबको इंसाफ देने का नारा देती है, लेकिन क्या यही इंसाफ है जहां कई घंटे काम करने के बाद भी मजदूरों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती हो? इस पर ज़रूर सोचिएगा। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।